नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार। आप देख रहे हैं विजय चक्र एक नई दिशा। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देखा है, हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 1। तो इस क्लास को शुरुआत करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। ये जो हमारा वीडियो है, एडवांस मैथ से रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को एनालाइज करेगी। इस वीडियोज में होगा क्या, तो हाइट एंड डिस्टेंस की क्लासेस आपकी 3 क्लासेस होंगी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट वाले पार्ट में एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले पार्ट में एंगल से रिलेटेड जो ज़्यादातर बेसिक टाइप क्वेश्चन होंगे, है ना, और प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शेयर करेंगे, ठीक है। सेकेंड क्लास क्या होगी, एंगल प्लस साइड मिक्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और थर्ड वीडियोस क्या जो होगा हमारा, थर्ड होगा प्रैक्टिस पर, प्रैक्टिस, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस हम सॉल्यूशंस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का। एक बार फिर से, फर्स्ट वीडियो जो होगा हमारा बेसिक वीडियो होगा, सेकेंड वीडियो थोड़ा एडवांस लेवल होगा, और थर्ड जो क्या होगा वो दोनों का मिक्स होगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मिला करके प्रैक्टिस, एक तरह से कहिए आपके लिए टेस्ट, एक तरह से क्या होगा वो टेस्ट होगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए यूजर्स है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि आने वाले अगले क्लास की वीडियोस आपके पास फौरन पहुंच जाए। इसके लिए कोई देरी ना करें, ठीक है। अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए, अब समय ज़्यादा मैं गवाऊंगा नहीं। जैसा कि आपको पता है, मेरी सारी वीडियोज वैसे ही होती है, फटाक से शुरू होता है ना। चलिए, चैप्टर है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, HND, हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस जानने के लिए समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होती है। 2 तरह के एंगल को उसमें जरूरत होती है। कौन कौन से एंगल, तो जैसे देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट वस्तु है, और यहाँ से कोई आदमी खड़ा है जो इसे क्या कर रहा है, देख रहा है, वस्तु को देख रहा है, ठीक है। अब वस्तु को देख रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो कुछ ना कुछ क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। तो जो एंगल ये नीचे से बनता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर, एकदम दिमाग लगा लेंगे, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनेगा उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं, उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। एक बार फिर से, जब कोई देखने वाला, ऑब्जर्वर, हिंदी में प्रेक्षक कहते हैं, प्रेक्षक किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशंस, ठीक है। अब यही काम यदि कोई ऊपर से नीचे की ओर देखे तो इसका ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो कोण बनेगा इसे हम अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण। दिमाग में एकदम सेट कर लेना है कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं इस तरह से, तो हमारा बन रहा है उन्नयन कोण। जब इस तरह से नीचे की ओर जा रहे हैं, है ना, ये वाला कोण, ये वाला ऊपर से नीचे की ओर, तो उसे हम कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण कहने का मतलब होता है डिप्रेशन एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशंस, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशंस। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी समझने के लिए, ठीक है। जैसे आप पहाड़ पे खड़े हो, पहाड़ पर से नीचे देख रहे हो, अपने घर के छत पे हो, छत से नीचे देख रहे हो, तो उस दौरान हमारा अवनमन कोण। लेकिन कोई बंदा रोड पे खड़ा है, रोड पर से ऊपर छत पे किसी को ताक रहा है, ताड़ रहा है ना, जबरदस्त निगाहें टिकाए हुए हैं, उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। आगे बात समझ में, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण में प्रॉब्लम मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। नीचे से ऊपर जाना है उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखेगा तो उसे अवनमन कोण, है ना। आजकल शहरों में ऐसी घटनाएं, शहर क्या हर जगह ऐसी घटनाएं काफी होती है, हर मोहल्ले में होती है, ठीक है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण के उदाहरण मिल जाएंगे आपको।
नीचे से ऊपर देखने वाले और ऊपर से नीचे देखने वाली। चलिए अब देखिए एक सेक्शन में हम करेंगे क्या, अब नमन कोण नयन कोण तो समझ लिए, साथ साथ जरूरत किसकी पड़ने वाली है। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है और ये आपका थीटा डिग्री है, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण हमारा क्या क्या हो सकता है, तो 0 डिग्री से 0 डिग्री से नहीं, 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से शॉर्टर, इतना उन्नयन कोण हमारा हो सकता है। 90 से छोटा और 0 से बड़ा, जस्ट अवनमन कोण भी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। लेकिन जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें क्या होगा, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, यही 3 क्वेश्चंस रहते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा 15 डिग्री, 75 डिग्री, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इसको याद नहीं रखने, क्यों, चूंकि 30 और 45 का डिफरेंस 15 हो जाएगा और 30 और 45 का एडिशन कितना हो जाएगा, 75 होगा। तो ये दोनों से ही वो निकल जाएगा, आपको यही 3 मेन याद रखना है। अब याद कैसे करेंगे, तो कुछ लोग को पता होगा कि tan थीटा, tan 30 का वैल्यू √3/1, tan 60 का वैल्यू होता है, सॉरी मिस्टेक्स, tan 60 का वैल्यू होता है √3/1, tan 45 का वैल्यू होता है 1 और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। वो मिस्टेक हो गया था, है ना। tan 60 √3/1, ठीक है, और आपका tan 45 हो गया जाकर के कितना 1, tan 30 1/√3, है ना। तो याद कैसे रखेंगे और क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे, उसी का हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए बीच बीच में मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास देते रहूंगा इसी तरह से, और जो प्रैक्टिस क्लास है मैथ विद विजय कुमार का जो मॉक टेस्ट आ रहा था कंटिन्यू, वो उस कंटिन्यू को अब साप्ताहिक में 3 सेट में कन्वर्ट कर दिया हूँ। प्रतिदिन सेट की जगह पर एक दिन अल्टरनेट सेट कर रहा हूँ। ठीक है, चूंकि बिना चैप्टर पढ़े हुए सेट बनाना थोड़ी मुश्किल हो रही है। अब देखिए जैसे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो आपको समझ क्या लेना है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब मैं आपसे पूछता हूँ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/1। यहाँ देखिए आपको मैं याद करवा दूंगा, सॉरी 1/√3, 30 का वैल्यू 1/√3, 30 ऊपर में कितना लिखा हुआ है 1 और नीचे में कितना लिखा हुआ है √3, उसी को एडजस्ट कीजिए। अब आपको दिमाग में समझ लेना है कि ये ऊपर हो गया और ये क्या हो गया नीचे, तो ऊपर का वैल्यू 1 और नीचे का वैल्यू √3, ऊपर का वैल्यू 1 और नीचे का वैल्यू √3, ये क्या बन गया हमारे पास, कर्ण। कैसे, क्या बना, कर्ण। तो कर्ण इक्वल टू हमेशा क्या होगा 2, कैसे सुनिए, 1 के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर, कर्ण इक्वल टू अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हमारे पास होता है, तो 45 से पहले 60 देखेंगे। तो देखिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/1। अब इसी चीज को यहाँ फॉलो कर लीजिए, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/1, ऊपर में है √3 और नीचे में है कितना 1, तो ऊपर में √3 और नीचे में कितना 1, और ये हमेशा कितना हो गया 2, चूंकि √3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। अब यदि थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना रहेगा 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, तो ट्रायंगल में अब आइए, यहाँ पे 60, यहाँ पे 45, ठीक है, ट्रायंगल में आइए, तो ट्रायंगल में 45 है, तो यानी ये ऊपर और ये नीचे, तो ऊपर का वैल्यू 1 और नीचे का वैल्यू 1, कर्ण बराबर अंडर √ लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर इक्वल टू √2। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा
ये 3 चीज याद हो गया तो आपका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो गया, चाहे वो क्वेश्चन 0 लेवल का हो या फिर हीरो लेवल का हो। ठीक है, 0 टू हीरो बनना है तो ये 3 चीज को कवर करके रखना है पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में। अगर ये 3 चीज फॉलो हो गया तो सारा क्वेश्चंस फॉलो हो गया। अब मैं समझता हूँ, इसे ध्यान में रखते हुए, है ना। चलिए अब मैं इसके एग्जाम्पल्स पे आता हूँ। मैंने तो लिख दिया है ना। अब शुरुआत करते हैं कि यूज कैसे करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए दिखाइए, क्वेश्चन दिखाइए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। यदि किसी ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया, अब समझिए ऊर्ध्वाधर खंबा, हाँ तो यहाँ पे थोड़ा सा कंप्लीटली आपको जानकारी होना चाहिए कि ये जो खड़े वाले पंक्ति होती है इसे हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। और जो डाउन वाली लाइन होती है उसे हम क्षैतिज कहते हैं। फिर से, जो लाइनें नीचे पड़ी रहती है उसे हम क्षैतिज कहते हैं, और जो लाइनें खड़ी रहती है उसे हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। इन इंग्लिश दिस इज हॉरिजेंटल लाइन एंड दैट लाइन विच इज स्टैंड इज वर्टिकल लाइन। दिस इज वर्टिकल लाइन एंड दिस इज हॉरिजेंटल लाइन। नो प्रॉब्लम्स, एनी प्रॉब्लम्स नहीं। अब क्वेश्चन सुनिए, कहता है किसी ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया खंबे की ऊंचाई से √3 हो। खंबे की ऊंचाई से, तो जहां से लग गया तो यानी कि ऊंचाई 1 होगा और नीचे कितना होगा? √3। एक बार फिर से, यदि किसी ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया खंबे की ऊंचाई से √3 हो, तो यानी ऊंचाई 1 हो गया और खंबे की छाया कितनी हो गई? √3। तो सूर्य का उन्नयन कोण, अब मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया हूँ उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। तो नीचे से हम ऊपर देखेंगे तब ना उन्नयन कोण होगा हमारे पास। हाँ, अब यहाँ देखिए, ऊपर का वैल्यू 1 है, नीचे का वैल्यू √3। तो ऊपर 1 नीचे √3, ऊपर 1 नीचे √3, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री? थीटा इक्वल टू कितना डिग्री? देखिए 30 डिग्री। और यही तो इस क्वेश्चन का क्या हो गया? जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप खुद दीजिएगा, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं होगी। चलिए, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन समझ में आ गया होगा। एक नहीं समझ में आया तो फिर से, जो खड़ी वाली लाइनें होती है उसे हम वर्टिकल लाइन, और जो डाउन वाली होती है उसे हम हॉरिजॉन्टल। अंग्रेजी में कहते हो तो इसे हिंदी में ऊर्ध्वाधर लाइन, और हिंदी में इसे कहेंगे क्षैतिज लाइन। एक ऊर्ध्वाधर लाइन और एक क्षैतिज लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर क्या कहते हैं? चलिए अब अगला क्वेश्चन आप ही बना दीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण उस समय कितने अंश का होगा जब खंबे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर होगा? देखिए, एक खंभा और इसकी छाया दोनों आपस में इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है। और सूर्य का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण का मतलब क्या हुआ? नीचे से ऊपर देखने के लिए। तो जब दोनों इक्वल, यानी ये भी 1 ये भी 1, तो देखिए ये भी 1 ये भी 1, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री? थीटा इक्वल टू 45। थीटा की वैल्यू 45। कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, उसे भी समझते हैं, है ना। मैं इसे साफ कर देता हूं, अब इसकी जरूरत हमें नहीं है। अब चूंकि आप थ्योरी सीख लिए, अब डायरेक्ट आ गया आज के क्लास की प्रैक्टिस की। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चन, यदि कोई खंभा 12 मीटर ऊंचा हो और उसकी पृथ्वी पर 4 और 3 मीटर लंबी परछाई पड़ती है। फिर से सुनिए, यदि कोई खंभा, तो खंभा कहने का मतलब क्या होता है? खड़ा वाला पॉइंट, है ना। इसकी ऊंचाई कितनी मीटर दी गई है? 12 मीटर। उसकी पृथ्वी पर इतना मीटर लंबी छाया, तो जब छाया है तो यहाँ छाया नीचे की ओर होगा, या तो इधर बने या तो इधर बने। ये 4√3 मीटर है। ठीक है, तो सूर्य के उन्नयन कोण का मतलब क्या? ये वाला। अब आपको क्या करना है? ये दोनों का रेशियो देखना है। देखिए दोनों का रेशियो लीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12। √3 से 3 कटेगा तो ये कितना बार में? 3 बार में, यानी ये √3 और ये कितना बच गया? 1। अब थोड़ी देर वैल्यू जाइए, इधर √3 और इधर 1, यानी ऊपर में ना √3 है
तो ऊपर में √3 तो बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो थीटा इक्वल टू वैल्यू कितना डिग्री, 60 डिग्री। ऊपर में √3 और नीचे में 1 तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरे तरीके से आइए, ऊपर 12 सेंटीमीटर 4√3 सेंटीमीटर tan थीटा इक्वल टू आप लिखेंगे, उसके बाद रेशियो काटेंगे, फिर से काटेंगे, तब आपको पता चलेगा कि tan थीटा बराबर √3/1, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो आपको पता है कि tan 60 का वैल्यू होता है √3/1, तब थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। अब उतना नहीं देखना है, ट्रायंगल में ही डायरेक्ट रेशियो निकाल दीजिए, इधर का रेशियो इधर, इधर का रेशियो इधर। अब देखिए दोनों कितना हो रहा है, ऊपर में √3 नीचे में 1, तो थीटा वैल्यू इक्वल टू 60। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए, सारे क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछे हुए कराऊंगा। मेरा एक मोटो है कि जितने भी प्रीवियस एग्जाम हो चुके हैं आप वही सब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद फिर मैं एक टेस्ट लाऊंगा 50 क्वेश्चंस का, जो तीसरी वीडियो में होगा, उसमें आप जरूर हिस्सा लें, ठीक है। नेक्स्ट, किसी मीनार की परछाई की लंबाई मीनार की लंबाई से √3 गुना है तो सूरज का उन्नयन गुना। अब आपके दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए कि जैसे ही बोले मीनार तो मीनार बोल रहा है तो एकदम खड़ी लाइन, ठीक है। इसकी परछाई तो परछाई बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, क्षैतिज लाइन। मीनार बोले तो ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, और परछाई बोले तो क्या, हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज। क्या लिखा है, मीनार की लंबाई से √3 गुना है। मीनार की लंबाई से, तो लंबाई 1 और ये हो गया √3। अब मैं इसको भी तोड़ देता हूँ, जैसे लिखा है लंबाई से √3, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को पता नहीं चलता है कि सर आप ऊपर नीचे कैसे कर रहे हैं, है ना। तो लंबाई से √3 गुना, तो यहाँ देखिए कुछ नहीं तो नीचे क्या लिखा हुआ है, 1। अब सुनिए, जब का, के, की, से लिखा हुआ रहे तो हमेशा हर को डिपेंड करता है, यानी कि लंबाई इसका हर कितना हो गया, 1। लंबाई इसका हर कितना हो गया, 1। तो यहाँ पे 1 लंबाई और ये कितना हो गया, √3। अब देख लीजिए कि ऊपर में 1 है, नीचे √3, तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। थोड़ी देर पहले देखे हैं, आंसर खोज लीजिए, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, किसी मीनार की ऊंचाई 50√3 मीटर है। मीनार, फिर मीनार, तो मीनार हम इस तरह से कर दिए, ऊंचाई 50√3 मीटर, तो ऊंचाई ये मतलब यही हो गया। आधार से 50 मीटर दूरी पर उन्नयन कोण, तब सुनिए, आधार इसको कहते हैं और इसको शीर्ष कहते हैं। यहाँ भी सीखिए, इसे शीर्ष और इसे आधार। नीचे वाला आधार इंग्लिश में कहते हैं बॉटम, इसे कहते हैं टॉप, ठीक है। नीचे बॉटम, उधर टॉप। इसे बेस भी कहते हैं, बेस पॉइंट, बेस पॉइंट। तो आधार से दूरी या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी। कितनी दूरी, 50 मीटर। कितनी मीटर, 50 मीटर दूर कोई बिंदु पर उन्नयन कोण, तो फिर से उन्नयन कोण का मतलब क्या हो गया, ये वाला थीटा ज्ञात करेंगे। याद करेंगे या ना करेंगे। अब सुनिए, ये 50, ये √3 रेशियो काट देंगे, 50-50 कट गया, ये √3 बच गया और ये 1 बच गया। अब बताइए, ऊपर में √3 नीचे में 1, तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 60 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें नहीं, चूंकि ये पहली बार आप बना रहे हैं तो इतना फिगर बन रहा है, और नहीं तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है। मैं सीधा लिख देता लंबाई परछाई, है ना। यानी कि लंबाई परछाई जो होगा, लंबाई होगा ऊपर, परछाई जो होगा वो होगा नीचे। सीधा करता 50√3 और ये 50 कट गया √3:1, तो डायरेक्ट हो गया 60 डिग्री, है ना। तो पहले एक बार आप सीखिए, उसके बाद दोबारा में इतना शॉर्ट बनाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए सर। किसी भी बच्चा को कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा हो, है ना, तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में समाधान कर दूंगा, है ना। नेक्स्ट में आइए, जिस समय 15 मीटर लंबे खंबे की छाया 15/√3 मीटर हो, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण। फिर से सुनिए, जिस समय, अब मैं आपको सीधा बताता हूं,
खंबे की लंबाई यानी कि ऊपर की ओर, परछाई यानी कि नीचे की ओर कितना दिया गया है ना। तो खंबे की लंबाई दिया गया 15 मीटर और परछाई कितना दिया गया 15√3 मीटर। ठीक है, तो उसमें सूर्य का उन्नयन थीटा रेशियो काट देंगे तो ये √3 कितना हो गया 1। ऊपर में √3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। चलिए फिगर से समझ लीजिए। ये हो गया आपका खंबा की लंबाई 15 और परछाई दिया हो गया 15√3। रेशियो काट देंगे। अब चूंकि 1/3 है तो नीचे से कहाँ चल जाएगा ऊपर, ये नीचे से कहाँ चला जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं अब इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 7 नंबर। यदि किसी उदग्र मीनार के साये की लंबाई उसकी ऊंचाई का 1/√3 है। आप फिर से सुनिए कि उसकी ऊंचाई कहाँ 1/√3, तो ऊंचाई में का लग गया तो यानी ऊंचाई नीचे हो गया √3। तो यानी कि फटाक से देखेंगे ऊंचाई √3 नीचे कितना हो गया 1। ऊंचाई का 1/√3 तो का के की लग जाता है तो हर को डिनोट करता है, तो हर में √3 है तो यहाँ √3 और यहाँ कितना हो गया 1। तो √3:1 थीटा इक्वल टू वैल्यू कितना हो गया, थीटा इक्वल टू वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री, है ना। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। साये की लंबाई उसकी ऊंचाई का 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब थोड़ा 8वें नंबर सवाल, थोड़ा डेटा क्वेश्चन को एक्सटेंड किया गया है, थोड़ा सा एडवांस किया गया है। मैं क्वेश्चन से एक बार पढ़ देता हूँ। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी की सरल रेखा, अब सुनिए, पतंग जब भी रहेगा तो ये आसमान में ही उड़ेगा, ठीक है। इस तरह से कुछ पतंग, इस तरह से पतंगबाज, यहाँ पे क्या बनेगा थीटा, है ना। अब सुनिए, डोरी इस प्रकार 100 मीटर लंबी, यानी डोरी की लंबाई कितनी दी गई है 100 मीटर, ठीक है। कि भूतल के साथ थीटा कोण बनाती है कि साइन थीटा इक्वल टू 8/15। अब थोड़ा सा समझिए, साइन थीटा इक्वल टू 8/15 और साइन का वैल्यू होता है लंब और नीचे क्या होता है कर्ण। अब इसी को सजा देना है, ठीक है। लंब इसमें 8 और ये 15 और ये नहीं जानते तो थोड़ा सा ये पाइथागोरस ट्रिपलेट का हम सहारा लेंगे। 8 15 तो 8 15 और 17 का होता है 8 15 नहीं सॉरी कर्ण तो 15 हो गया, 12 13 सॉरी नहीं चलिए, साइन थीटा बराबर 8/15। तो आधार हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। √15 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि इसकी हमको जरूरत भी नहीं है क्वेश्चंस में, हमसे क्या पूछ रहा है कि पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ऊंचाई मतलब ये वाला ना चाहिए, इससे तो कोई मतलब है नहीं हमें, तो हम क्यों निकालने जाए उसको, है ना। तो इसलिए इस चीज को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ऊंचाई हमें निकालना है। अब देखिए रेशियो समझिए, ये 8 और ये क्या हुआ 15 इक्वल टू 100 है तो 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ऐसे करेंगे 100 का कंपेरिजन 15 से, ऊंचाई चाहिए तो ऊंचाई 8 है तो गुना कितना से, फिर से 100 का कंपेरिजन करेंगे 15 से, चूंकि 15 इक्वल टू कितना दिया गया 100/15 और 8 इक्वल टू h है तो 8 से गुना कर दिए। चलिए काट दीजिए, 5 × 15 = 2500 ठीक है। 60 से 160/3 160/3 5 × 15 5 दूनी 10। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। चलिए नीचे से भागा दे दीजिए आप, 3 × 5 = 15 3 × 5 = 15, फिर 3 × 3 = 9 53.1/3 मीटर 53.1/3 मीटर, है ना। ऑप्शंस मिस्टेक्स हैं, ऑप्शंस में 2 लिखा गया है, खैर इसको ध्यान में रखिए। 53.1/3 मीटर्स। कोई प्रॉब्लम्स हो इसमें, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, तो आप खुद से देख सकते हैं वीडियोस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जामों में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रख करके बनाना होगा। कहता है किसी मीनार की 60 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष भाग का उन्नयन कोण, वापस क्या गया उन्नयन कोण। जैसे ही उन्नयन कोण क्वेश्चन में आ गया दिमाग में छप लिया आपके पास फिगर उन्नयन कोण वाला कि यहाँ पे क्या होगा थीटा, ठीक है। कितना डिग्री 60 डिग्री। तो जैसे ही 60 डिग्री तो इधर √3 इधर क्या हो गया 1 और ये क्या हो गया वैल्यू 2, √3 1 और 2। थोड़ा देर पीछे जाइए, मैंने आपको सिखाया 60 डिग्री √3 1 2, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करता है आधार से 40 मीटर दूर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना दिया गया है 40 मीटर। तो पूछ रहा ऊंचाई यानी कि ये, अब आपको कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ देखिए इसका रेशियो 1, अब 1 का वैल्यू कितना दिया गया 40, सीधे आइए 40 के रेस्पेक्टिव कितना लिखा हुआ है 40 = 1, तो 40 के नीचे कितना हो गया 1। हमें पूछ रहा ऊंचाई, तो ऊंचाई के रेस्पेक्टिव रेशियो कितना है √3, तो यहाँ गुना कर देंगे √3 = 40 √3 मीटर, 40 √3 मीटर। और यही तो आपका क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ऑप्शन नंबर सी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर सवाल। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहा है ना। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जमीनी तल पर खड़ी चट्टान के पाद से 129 मीटर पर खड़ी चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है 30 डिग्री। तो उस चट्टान की ऊंचाई कितना होगा। फिर से आइए उन्नयन कोण का रहा, दिमाग में एक फिगर बन गया उन्नयन कोण वाला कि उन्नयन कोण नीचे रहता है, कितना डिग्री दिया गया थीटा = 30 डिग्री। अब जैसे 30 डिग्री बन गया है तो आपके पास पता होना चाहिए कि ये 1 और ये 1/√3 है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चट्टान के पाद, अब यहां से आइए, इसको बोलते हैं पाद और इसको बोलते हैं शीर्ष। एक बार फिर से, पाद का मतलब होता है निचला बिंदु, पाद का मतलब निचला बिंदु। और ये कितना डिग्री दिया, कितना दिया गया है 129 मीटर दूर पर खड़ी चट्टान के शीर्ष पर उन्नयन कोण, ठीक है। तो जमीनी तल यहाँ हो गया और यहाँ हो गया और चट्टान का शीर्ष यहाँ आपका हो गया 129 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चट्टान की ऊंचाई मतलब h बराबर क्या करना है घाट। अब देखिए 129 के रिस्पेक्टिव आपको कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर रेशियो आपको √3, तो √3 से कंपैरिजन। ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई कितना दिया गया 1, तो × 1। अब तो आपके हाथ में है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, हर कप पर में कर देंगे। ऊपर नीचे √3/√3 से गुना तो 129 √3 और नीचे हो गया 3 से काट देंगे 4 × 12 3 × 9 43 √3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समतल भूमि पर बिंदु P से मीनार के शीर्ष पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो फिर से बोले समतल भूमि पर बिंदु P, तो समतल भूमि का मतलब ये हुआ, ठीक है, उस पर कोई बिंदु है P से, मान ले जाए यहाँ पे P है और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो जैसे उन्नयन कोण तो इसका मतलब है नीचे इधर, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा मीनार, उन्नयन कोण थीटा = कितना डिग्री 30 डिग्री। कितना डिग्री 30 डिग्री। अब जैसे 30 हो गया तो दिमाग में आपका क्या छप गया कि ये 30 है, तो इसका मतलब ये 1 और ये कितना होगा √3, ये 1 और ये कितना होगा √3। तो मीनार के तल से 100 मीटर ऊंचाई हो मीनार, यानी कि ये 100 मीटर दिया हुआ है ऊंचाई आपका 100 मीटर। तो बिंदु P की दूरी यानी कि ये वाला दूरी पूछ रहा है आपसे। अब थोड़ी देखिए, 1 का वैल्यू कितना है 100, तो √3 का वैल्यू कितना होगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू है 100, 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100√3। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 की कंपेरिजन 1 से √3 से काउंट कर गुना कर देंगे, ये भी निकल गया। 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो √3 यूनिट की वैल्यू 100√3।
या तो फिर 100 के कंपेरिजन 1 से √3 पूछ रहा है तो √3 से क्या कर देंगे, गुना। कोई प्रॉब्लम्स? अभी भी ऑप्शंस नहीं मैच कर रहे हैं। चलिए, तो √3 का वैल्यू होता है 1.732, 1.732। इसे गुना कर दीजिए यानी कि 173.2 मीटर। अब आपका आंसर आ जाएगा 73.13। क्वेश्चंस में √3 का वैल्यू 1.73 दिया हुआ है, 2 हट जाएगा तो 173, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत इसमें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं। चलिए, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1.35 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 30.35 मीटर ऊंची मीनार से इतना मीटर दूरी पर खड़ा है, लंबा प्रेक्षक है, उसकी आंख पर शीर्ष का उन्नयन कोण। चलिए देखिए ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है आपका 30.35 मीटर, 30.35 मीटर। मीनार से कितनी दूरी पर? 29 मीटर की दूरी पर। प्रेक्षक यानी कि लंबाई दिया हुआ है, एक आदमी है खड़ा है इस तरह से, ठीक है, इसकी लंबाई 1.35 मीटर, 1.53 मीटर। अब जैसे ये आदमी देखेगा तो इसका आँख तो यही ना होगा, ठीक है, तो ये होगा थीटा का कोण वैल्यू, उन्नयन कोण, और इसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब सुनिए, ये 1.35 तो ये भी हो जाएगा 1.35। अब सुनिए, टोटल का वैल्यू 30 है, टोटल का वैल्यू 30 है, तो इतना का वैल्यू कैसे होगा? तो 30 में से इसको घटा देंगे, 30.35 में से 1.135 घटेगा तो कितना आएगा, कितना आएगा? 29। अब चूंकि ये 29 तो इधर भी 29, दोनों का रेशियो कट करके 1:1। याद कर लीजिए कि जब दोनों रेशियो 1:1 होता है तो थीटा का वैल्यू कितना होता है? थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, कोई प्रॉब्लम्स है तो बताइए हमें, और नहीं हो तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मैं उसका जवाब फौरन दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है? हवा के झोंके से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूट करके 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए यहाँ देखिए, ये आपका मान लीजिए कि कोई पेड़ था, ठीक है, बीच से यहाँ टूट गया, टूटने के बाद यहाँ बिखर गया, जो ये रहेगा वही ये रहेगा, चूंकि वही पेड़ टूट करके गिरा, फिर से ये पेड़ हो गया और हवा करनांध से टूट करके इधर गिर गया, तो जो लंबाई इधर होगी वही लंबाई इधर होगी। कोई दिक्कत इसमें? 60 डिग्री का कोण बनाता है, कितनी डिग्री का? 60 डिग्री। याद कर लीजिए, 60 का वैल्यू √3 और ये 1 और यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 2। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई कितना है, तो जब ये 2 तो इधर भी 2 और टोटल पेड़ की ऊंचाई कितना होगा? √3 + 2। फिर से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए ध्यान से, ये 2 है तो इधर भी 2, फुल पेड़ की लंबाई यहाँ से लेकर के 2 और यहाँ से लेकर के √3 यानी √3 + 2। क्वेश्चंस 2√3 मीटर दिया गया है ये, चूंकि क्वेश्चन में कहता है पेड़ का ऊपरी भाग टूट करके इतना मीटर दूर जाता है, यानी यहाँ से इतना मीटर दूर। अब आइए 2√3 का कंपेरिजन कितना से करेंगे? 1 से। पेड़ की ऊंचाई पूछता है तो पेड़ की ऊंचाई टोटल थी √3 + 2, √3 + 2। चलिए गुना कर दीजिए, 2 × 2 और √3 × √3 3, 3 दूना 6 + 2 दूना 4 √3। √3 का वैल्यू दे सकते हैं कितना भाई? 1.73, 1.73, ठीक है। 17 × 4 = 68, 6 × 6 = 12, लगभग 12.98 मीटर, 12.98 928 मीटर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत इसमें? एक बार फिर से समझिए, जैसे ये पेड़ रहता है
और हवा के कारण ये टूटेगा तो यही वाला ना गिर जाएगा इधर, तो जो इसका लंबाई होगा वही इसका लंबाई होगा। तो टोटल पेड़ की लंबाई ये है, तो ये टोटल पेड़ की लंबाई ये दोनों आपस में सेम टू सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है। एक समतल मैदान पर बिंदु P से एक टावर के शीर्ष, एक समतल मैदान पर बिंदु P से एक टावर के शीर्ष एलिवेशन फिर से आइए, एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण और डिप्रेशन का मतलब होता है अवनमन कोण। एलिवेशन का कोण 30 डिग्री, टावर का ऊंचाई 100 मीटर है, तो पैरों से दूरी क्या होगा। अब देखिए एलिवेशन का मतलब ये 30 डिग्री, 30 का मतलब ये 1 और ये कितना हो गया √3। अब आइए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 100 मीटर क्या दिया हुआ ऊंचाई, तो ऊंचाई का वैल्यू कितना है 1 से। दूरी पूछ रहा है तो दूरी कितना है √3, हो गया आंसर 100√3। फिर से देखिए √3 का वैल्यू 1.73 इंटू 173 मीटर, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर क्या कहता है। अब आप उतना सीख लिए हैं कि टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, विद इन 2 सेकेंड्स क्वेश्चंस को बना सकते हैं क्वेश्चंस पढ़ने के बाद। नेक्स्ट, जब सूर्य क्षितिज से 30 डिग्री ऊपर हो, क्षितिज मतलब नीचे वाली लाइन, ये वाली लाइन क्षितिज से 30 डिग्री ऊपर हो, यानी कि इस तरह से, है ना, तो 50 मीटर ऊंचे किसी भवन द्वारा डाले गए छाया की लंबाई, तो यानी कि मान ले जाए भवन 50 मीटर है तो इसकी छाया, अब आप जानते हैं कि 30 का वैल्यू 1 और ये √3, तो 50 का वैल्यू 1 है, तो √3 का वैल्यू कितना है, यानी 1 का वैल्यू 50, √3 का वैल्यू 50√3, 50√3। आपको ऑप्शन हो गया कितना, एक, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता हूँ, चलिए इसी तरह से आपको तेजी में बनाना है ना। 100 मीटर की किलोमीटर रस्सी को किसी टावर के शीर्ष पर और पृथ्वी के बिंदु से बांधा जाता है। देखिए ये आपका टावर का शीर्ष हो गया, यहाँ से रस्सी बांध के पृथ्वी पर बांधा गया, ठीक है। इसकी लंबाई 100 मीटर दिया हुआ है। अब पूछ रहा है रस्सी बिना किसी तार के सहारे समतल के साथ 60 डिग्री। अब जैसे 60 हो गया तो ये √3 और ये वैल्यू है, और कितना हो गया 2, तो पूछ रहा है टावर पूछा है। तो देखिए 2 की वैल्यू 50 है तो √3 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू 100 है 2, तो यानी 1 की वैल्यू कितना होगा 50, √3 की वैल्यू 50√3। फिर से 100 की वैल्यू 2 तो √3 की वैल्यू, तो आप काउंटिंग कर सकते हैं कितना होगा। आपको इतना करने की जरूरत नहीं, इसी में बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या करता है, चलिए नेक्स्ट अब नहीं है। तो इस तरह से हमारा पहला वीडियो समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इससे जुड़ सकें, अन्य लोग भी हमारे साथ बन सके, है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा हमारे लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ कमेंट भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं जल्द ही इसका पार्ट 2 लेकर के आ रहा हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरी होंगे उसमें, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपने वैसा पढ़ा नहीं होगा जैसा मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।